डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स ये आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक है। अभी तक इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। इस सेट को थोड़ा यहाँ हम विस्तार रूप में पढ़ेंगे। इसका और ज़्यादा पूरा एक लेसन है जो सेट्स पर है। सेट क्या है? जैसे आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आपका। और अगर इसको आप इस तरह से लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये एक सेट है। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहेंगे? इसकी डेफिनेशन होगी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड, अब यहाँ वर्ड देखिए, वेल डिफाइंड, ऐसा वस्तुओं का, चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जिसे कि हम वेल डिफाइन कर सकें, उसी को हम सेट कहें। जो वेल डिफाइन नहीं होगा उसको अपन सेट नहीं कहेंगे। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम क्या करते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये सेट को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। जो आपकी कलेक्शंस है वो सारे सभी वस्तुओं की कलेक्शन को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। क्लोज इंटरवल या आपका सिंपल ब्रैकेट होता है उसके अंदर आप इसको बंद नहीं करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बंद किया जाएगा, तब यह आपका सेट कहलाएगा। प्रत्येक सेट को जो डिनोट करते हैं वो अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, जैसे ए, बी, सी, इस तरह से। और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं या इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी, डी, इस तरह से, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। अब आप कहेंगे सब वेल डिफाइन किस तरह से? जैसे अभी मैं आपसे कहूँ कि आपकी क्लास 11th क्लास के बच्चों का कलेक्शन, तो 11th क्लास के बच्चों को हम जानते हैं, फिक्स बच्चे हैं, एक दूसरे को अपन सेट कर सकते हैं, तीन वेल डिफाइन हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विश्व के, वर्ल्ड के अच्छे प्लेयरों का सेट आप कैसे बनाओगे? वर्ल्ड के अच्छे क्रिकेटरों का प्लेयर सेट। अभी कोई कहेगा कि साहब सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलता है, मैं कहूँगा कि नहीं सौरव गांगुली अच्छा खिलाड़ी है, मैं कहूँगा नहीं वो बेकार खिलाड़ी है, वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी। तो ये वेल डिफाइन नहीं है। हम सेट किसको कहेंगे? जिसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। हिंदी में इसका एक वर्ड है सुपरिभाषित, अच्छी तरीके से, सही तरीके से जिसे डिफाइन किया जा सके। आपसे कहा जाए कि आपके स्कूल के अच्छे टीचरों का सेट। अब अच्छे टीचरों का सेट कैसे भाई? अच्छे टीचर्स कौन थे? आप कोई किसको अच्छा मानेगा, कोई किसको अच्छा मानेगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि आर.सी. मीना सर अच्छे हैं, वो कहेंगे नहीं बेकार सर है, अच्छा पढ़ाते नहीं है आर.सी. मीना सर। सबीना मैडम अच्छे हैं, वो अच्छा पढ़ाते। तो अपन अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स का सेट जो है ये वेल डिफाइन नहीं है। अभी हम देखते हैं, जैसे मान लो आपका एक सेट है ए, ठीक है, और इस सेट में मान लो अपन कह दें कि सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ या द कलेक्शन ऑफ वोवल्स। तो वोवल्स कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपकी वोवल्स है। इनको आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये सेट ऑफ वोवल्स होते हैं। अब जैसे ए, स्मॉल ए इस सेट का एलिमेंट है, तो एलिमेंट होने को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, या ये इसका एक मेंबर है, मेंबर, ठीक है ना। तो अपन ये लिख सकते हैं, जैसे ए है, ए इस सेट का मेंबर है, ए बिलोंग्स टू सेट, ई बिलोंग्स टू सेट। जो मेंबर है
उनको अपन इस साइन से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर मेंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बिलोंग्स का साइन लगा के इसको कैंसिल कर देंगे। ये नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अपन लिखें एफ इज नॉट बिलोंग्स टू ए, या एफ इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए। एफ एलिमेंट ए का एलिमेंट, सॉरी, एफ ए का मेंबर नहीं है या ए का एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये इसको डिनोट करने के तरीके हैं कि इसके मेंबर्स को किस तरह से डिनोट किया जाए। जितने भी आपके सेट्स होंगे उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अब मैं आपको जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड तो यहां देखिए आपके 4 और यहां आपके कई बार स्पेस आ जाता है, ब्लैंक स्पेस और ए। अब बताइए आप इसमें कौन सा सिंबल भरेंगे, ये या ये फिलअप करेंगे, कौन सा एप्रोप्रिएट सिंबल्स इसमें पुट करेंगे। तो क्योंकि 4 इसका मेंबर है तो आप लिख देंगे सेट ऑफ ए। अगर आपसे कहा जाए -4 और फिर कहा जाए ये तो क्या -4 सेट ए का एलिमेंट है, नॉट बिलोंग्स टू ए, तो आप करेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से इनको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट, किसी सेट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाए। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सेट को हम दो तरीके से करते हैं। एक तो है रोस्टर फॉर्म, इसके दो तरीके हैं। पहला है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन लिस्टिंग फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा है आपका रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, दो फॉर्म है, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों ही एक ही बात है। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को हम लिस्टिंग करके रखते हैं। जैसे आपने ये कोई सेट है जिसके अंदर मान लो 5 नाम है, या अपन ये कह सकते हैं AEIOU। ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है जिसमें आपने इनको लिस्टेड किया है, प्रत्येक एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा डिनोट किया है, प्रत्येक एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा दिया। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और अपन इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं A इक्वल टू X इज सच दैट X इज A वो प्रॉपर्टी लिख X। देखिए कहीं कहीं इस बुक में ये जो साइन है इसकी जगह यूं भी लिखा सकता है X इज सच दैट, आपके वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, X इज सच दैट X इज A वोवल। ये जो साइन है, ये वाला साइन या तो ये या ये इसको अपन पढ़ते हैं सच दैट। क्या रीड करते हैं, सच दैट। ठीक है, इन साइन को अपन सच दैट बोलते हैं। किसी बुक में ये मिल सकता है, किसी जगह कहीं कहीं आपको ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ए, ये इसकी प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। एक्स क्या है, सेट ए में सेट ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, और एक्स है क्या, वोवल। तो आपने लिख दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवल। तो ये सारे के सारे सेट, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, जिसमें प्रत्येक एलिमेंट को अपन। तो ये दो तरीके से आप इसको लिखेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं अपन। ये एक सेट है, सेट इक्वल टू 1 4 9 16 25
इस तरह से। और आपसे कहा जाए कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ये सेट है आपका सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 4 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 0 1 4 9। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिए, A इक्वल x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू z, A इक्वल टू x स्क्वायर सच दैट x किस तरह से है, z मीन्स इंटीजर्स, इंटीजर्स का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये इंटीजर्स है, -4 का स्क्वायर भी है, इसलिए लिख दिया x बिलोंग्स टू z। तो देखिए अब यहां हम आगे कुछ स्पेसिफिक सेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके लिए अल्फाबेट फिक्स किए हुए हैं। सम स्पेसिफिक सेट्स, कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं, उनको अपन करेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमेशा n द्वारा डिनोट करते हैं, कैपिटल N, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो, और इसको ब्रैकेट में बंद। ध्यान दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमेशा n द्वारा ही डिनोट किया जाए। इसी तरह सेकंड सेट ऑफ होल नंबर्स, ये तो आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4, क्या बोलते हैं जनरली 0 से शुरू होने वाले नंबर, ठीक है ना। तो जो 0 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर्स में 0 और ऐड कर दीजिए, ये आपके होल नंबर्स हो गए, और इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये सेट बन गया, सेट ऑफ होल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है W से। सेट ऑफ होल नंबर्स किससे डिनोट किया जाता है, W से, ठीक है। अब द सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, इसको डिनोट किया जाता है या तो Z से या फिर I से। कहीं कहीं ये I मिल सकता है, कभी कभी इसको Z से भी डिनोट किया जाता है। और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ये जो होल नंबर्स हैं इनके नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लो तो ये आपके इंटीजर्स बन जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से इनके नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह से। यानी जो होल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव साइन नंबर्स को और ले लो तो इन सबको मिलाकर के बोला जाता है इंटीजर्स, और उनको ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप सबको पता है। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन नंबर्स को अपन P/Q की फॉर्म में हो या P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, इसको डिनोट किया जाता है हमेशा Q द्वारा, कि Q इक्वल टू P/Q। वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हो या फिर P/Q की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको अपन रेशनल नंबर बोलते हैं। तो Q इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइन हो जाएगा। और P और Q होने क्या चाहिए, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z। कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, P और Q की जगह कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसको रेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है हमेशा Q द्वारा, ठीक है।
सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं पता है आपको? जो रेशनल नहीं होते, यानी √2, √3, √5, है ना, पाई, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स की सेट को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? फिफ्थ, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको डिनोट किया जाता है Q की पावर C लगा देते हैं, Q की पावर C। और ये हो गया आपका √2, √3, ठीक है ना। इस तरह से ये जो आपके इरेशनल नंबर हैं उन सबको अपन इसमें लिख देते हैं। पाई आपका है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। कॉमा से इनको प्रत्येक एलिमेंट के बीच में इस तरह से कॉमा रखना। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है Q की पावर C। 6, सेट ऑफ रियल नंबर्स या ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को डिनोट करते हैं R द्वारा। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को मिला दो, ये सारे के सारे आपके रियल नंबर्स कहते हैं। R इक्वल टू होता है रेशनल और यूनियन ऑफ इरेशनल, इन दोनों को मिला करके ये जो नंबर्स हो गए सारे के सारे आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं C द्वारा। C इक्वल टू A प्लस आयोटा B की फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला चैप्टर। A और B क्या है? A और B आपके रियल नंबर्स है, वेयर A B बिलोंग्स टू R। A और B कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और आयोटा क्या है? एंड आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट आयोटा। तो ये आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटिफिकेशन, C द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके क्वेश्चंस जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।